तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पहुंचा हूं इंडिया गेट दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह लगभग 83 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे के नाम से पुकारा जाता था। इसका डिजाइन सर बालेन शाह ने तैयार किया था और यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है और इसका निर्माण सन 1931 में किया गया है। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण शाही नेपाल सरकार द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर के प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हो गए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ स्मारक बहुत ही ज्यादा दर्शनीय है। इस मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। दोस्तों, इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट के दीवारों पर हजारों सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं और ऊपर अंग्रेजी में यहाँ पर कुछ लिखा है। वह यह है कि भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए हैं और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। दोस्तों, दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोनों से ही निकलती है और रात के समय यहाँ पर मेला जैसा माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सन 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र प्रमुख रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता हुआ करती थी, जिसे बाद में राजपथ का नाम दे दिया गया। इस पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर के गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद सन 1924 में जब यह मार्ग प्रारंभ हुआ, तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। दोस्तों, 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं और पहले इंडिया गेट के आसपास होकर के काफी यातायात गुजरता था, परंतु अब यहाँ पर भारी वाहनों का आना जाना बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षटभुजी क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी अभी भी जो की तो रखी हुई है। इस छतरी के नीचे किसी समय पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद उस मूर्ति को सरकार ने वहां से हटा करके कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाले परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और भारत देश की विभिन्न टूरिस्ट स्थानों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।